की निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ऑप्शन जो है ए सही आंसर है 20 का। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ पे 1930 हेल्पलाइन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 25 गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 गज की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत का सबसे ऊंचा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 28 का वो क्या? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आर्यभट्ट प्रक्षेपण या प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी नैनीताल में स्थित है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कोलोराडो नदी। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो जो मालदीव है वो भूमि क्या करता है? सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो की राजधानी ये क्या है? जापान की है। क्वेश्चन नंबर 36 संघ का निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सिक्किम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा अरब सागर में जाती मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो उन्हें कहते हैं रसिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन है जूट या पटसन इसी को बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो प्रभावी गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों को सजाया? तो श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ऑप्शन ए फ्रांस में अनावरण किया गया प्रतिमा का। क्वेश्चन नंबर 43 सन 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में कौन भारत का प्रधानमंत्री था? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 43 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 एशिया अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था यही है। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया गया और अपनी नाइटहुड की जो उनकी उपाधि थी को त्याग दिया? तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नीली क्रांति मत्स्य पालन से क्या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो यहाँ थे सर जमशेद टाटा। जो आंसर है आंसर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करना है? तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर। ऑप्शन डी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये यूपी के मथुरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉपीराइट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसमें यहाँ पे इंडस बैंक ने लॉन्च किया। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा?